भोपाल का मुजस्समा 90 डिग्री वाला ब्रिज, और न जाने क्या क्या इसे नाम दिए गए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि देश भर में ट्रोल हो रहे भोपाल के ऐशबाग इलाके में बने इस रेलवे ओवरब्रिज को बनाया किसने था? किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? इसे बनाने में कौन कौन शामिल था? अगर नहीं मालूम तो आज हम आपको इस वीडियो में उन अफसरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने इस नायाब नमूने को भोपाल को दिया है। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि भोपाल के इस मुजस्सिमे को यानी इस ओवरब्रिज को फिर से रीडिजाइन किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने बताया है कि रेलवे के साथ मिलकर ब्रिज को रीडिजाइन किया जाएगा। हालांकि ये ब्रिज टूटेगा नहीं, सिर्फ इसकी टर्निंग सही की जाएगी ताकि टकराकर वाहनों के गिरने का जो खतरा है वो ना रहे। इसके अलावा ब्रिज की डिजाइन तैयार करने वालों पर कार्रवाई की बात भी सुनने में आ रही है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इस रेलवे ओवरब्रिज की जांच करवाई थी। एनएचएआई ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि अगर कोई वाहन 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या इससे तेज गति पर इस ब्रिज पर चलेगा और टर्न लेगा तो एक्सीडेंट की गुंजाइश है। इसके बाद ही इस ब्रिज को रीडिजाइन करने का फैसला किया गया। अब चलिए जानते हैं उन होनहार अफसरों के बारे में जिन्होंने 18 करोड़ की लागत से इस अद्भुत मुजस्सिमे को बनाया है। सबसे पहले बारी आती है जावेद शकील की। ये कार्यपालन यंत्री हैं पीडब्ल्यूडी में। जावेद शकील ऐशबाग आरओबी के निर्माण की शुरुआत में कार्यपालन यंत्री के रूप में पोस्टेड थे। डिजाइन ड्राइंग में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। आरओबी का निर्माण भी उनकी निगरानी में पूरा हुआ, लेकिन कुछ समय में ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उनके तबादले के पीछे भी आरओबी की तकनीकी खामी का विवाद वजह बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि शकील के रहते ये विवाद ज्यादा गहरा सकता था। इसके चलते पीडब्ल्यूडी के आला अफसरों ने रिटायरमेंट के 10 महीने पहले उन्हें यहां से हटा दिया। दूसरे नंबर पर बारी आती है जीपी वर्मा की। ये चीफ इंजीनियर सेतु पीडब्ल्यूडी में है। आरओबी के निर्माण की हर छोटी बड़ी दस्तावेजी कार्रवाई को लेकर उनके निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी निर्माण जीपी वर्मा के ही थे। वर्मा की मंजूरी के बाद आरओबी की डिजाइन फाइनल हुई। निर्माण एजेंसी कंसल्टेंट का सिलेक्शन किया गया। वर्मा ने आरओबी की डिजाइन में 90 डिग्री के मोड़ को नजरअंदाज नहीं किया होता तो ये निर्माण रोका जा सकता था। वर्मा अगर चाहते तो मैक्रो प्रोजेक्ट के अधिकारियों से सामंजस्य बनाकर आरओबी की जगह में बदलाव करवा सकते थे। इसके बाद बारी आती है रवि शुक्ला की। ये एसडीओ पीडब्ल्यूडी हैं। एसडीओ शुक्ला के पास आरओबी की तकनीकी और निर्माण की गुणवत्ता की जांच और परीक्षण की जिम्मेदारी थी। शुक्ला प्रोजेक्ट शुरू होने से आखिरी तक ये काम करते रहे। ज्यादातर काम उनकी देखरेख में ही पूरे हुए। इस आरओबी की तकनीकी खामी है डिजाइन में जो उसको मंजूरी मिली, वो तकनीकी टीम में शुक्ला भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। शुक्ला इस टीम में दूसरे अधिकारियों से ओहदे में छोटे थे, लेकिन उनकी आपत्ति इस निर्माण को रोक सकती थी। शुक्ला की लापरवाही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिज के निर्माण में भी सामने आने के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। अगले किरदार हैं संजय खांडे। चीफ इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी में। चीफ इंजीनियर खांडे भी इस आरओबी के सुपरविजन अधिकारियों में से महत्वपूर्ण हैं। राजधानी में पोस्टिंग के दौरान वो निर्माणाधीन पुल का जो निरीक्षण है वो करते रहे, लेकिन कभी आरओबी की डिजाइन और ड्राइंग पर उनकी आपत्ति सामने नहीं आई। जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय विधायक और सरकार के मंत्री के निरीक्षणों के दौरान वो गायब हो जाते थे। इस पर मंत्री सारंग उनसे काफी नाराज भी हुए थे। अगले किरदार है आर के मेहरा, जो कि ईएनसी पीडब्ल्यूडी हैं। ईएनसी रहते हुए राजधानी में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की तकनीकी खामी सामने आने के बाद भी आर के मेहरा ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके चलते बिना रोक टोक के 90 डिग्री के एंगल पर आरओबी की लेन को उतारा गया और अब यही मोड़ हादसों की वजह बन सकता है। और गलती सिर्फ और सिर्फ हम और आप अफसरों की नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें गलती नेताओं की भी है। ऐशबाग आरओबी राजधानी की नरेला विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसके निर्माण की पैरवी में मंत्री और क्षेत्रीय विधायक विश्वास सारंग सबसे आगे थे। जब इस आरओबी का निर्माण हो रहा था तब इसकी डिजाइन, इसकी ड्राइंग की मंजूरी और काम पूरा होना तक सब में विश्वास सारंग की भूमिका मुख्य थी। निर्माण की शुरुआत से लेकर आरओबी पर 90 डिग्री का मोड़ तैयार करने के दौरान
सारंग ने कई बार यहां का दौरा भी किया, लेकिन कभी अपनी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अब भी अपनी चूक मानने को तैयार नहीं है। कार्यपालन यंत्री जावेद शकील का बहाना सबसे अलग है। शकील का तर्क है कि जिस जगह पर आरओबी बना है वहां एक और स्टेडियम है, दूसरी ओर लोगों के मकान हैं। यहीं पर मेट्रो स्टेशन बनना है, दूसरे अलाइनमेंट का विकल्प नहीं था, इसीलिए आरओबी को 90 डिग्री का मोड़ देकर उतारना पड़ा। यानी कुल मिलाकर ब्रिज तो हमने बना दिया है, अब चलना ना चलना तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अब इस मामले में एक बात साफ है कि ब्रिज को अब रीडिजाइन किया जा रहा है और जिन अधिकारियों ने, जिन अफसरों ने इस ब्रिज को बनाया था, उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।